तो दोस्तों, देश की एक ऐसी संसद भवन जो हाल ही में तैयार की गई है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, एक से बढ़कर एक सिक्योरिटी फीचर्स हैं, तगड़े सिक्योरिटी के इंतजामात हैं, कहीं पर चूक होने की संभावना मौजूद ही नहीं लगती। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले कई हफ्तों से विदेश में बैठे आतंकी हमारे संसद भवन पर हमला करने की धमकी तक देते हैं। तो ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को गंभीरता से लेंगी, सुरक्षा और बढ़ा दी गई होगी और अब सतर्कता और ज्यादा होगी। तो ये तो हो गई हम सबकी उम्मीदें, लेकिन अब सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि 13 दिसंबर यानी कि आज के दिन दोपहर में अचानक से 4 लोग घुस आते हैं संसद में अपने जूतों में स्मोक ग्रेनेड छुपाकर। उसके बाद वो 4 लोग पहुंचते हैं दर्शक दीर्घा में। वहां से वो कूदते हैं सीधा वहां पर जहां पर हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं, जहां पर हमारे सांसद बैठते हैं। वहां पर कूदने के बाद वो स्मोक ग्रेनेड जूतों से निकालकर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पूरा सदन धुएं से भर जाता है। और सबसे गंभीर बात तो ये है, स्क्रीन पर आप ये फोटो देखिए, वीडियो में नहीं दिखा सकता यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन की वजह से, वो आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख सकते हैं, मैंने वहां डाल दी है। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सांसद पकड़कर पीट रहे हैं उन घुसपैठियों को। और काफी देर तक पीटने के बाद उन्हें जब सांसद अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद कहीं जाकर सिक्योरिटी आती है। मतलब सिक्योरिटी को यही नहीं पता कि सांसदों के ऊपर लोग कूद रहे हैं स्मोक ग्रेनेड लेकर, फिर सांसद उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं कई मिनटों तक, फिर पीटते हैं कई मिनटों तक, और उसके बाद सिक्योरिटी को कोई अता पता ही नहीं है। और इसीलिए इसे अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब बताया जा रहा है, क्योंकि जब 2001 में भी हमारी संसद पर हमला हुआ था ना, तब भी हमारे जवानों ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों को मेन संसद हॉल में घुसने नहीं दिया था, बाहर ही मारकर गिरा दिया था। और इसमें हमारे 9 जवान शहीद भी हो गए थे। लेकिन आज तो कमाल ही हो गया, 4 लोग संसद के अंदर घुस गए और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को कानो कान खबर भी नहीं लगी। हालांकि आपका सवाल होगा कि ये लोग घुसे कैसे अंदर, तो बताया जा रहा है कि मैसूर के एक बीजेपी सांसद हैं जिनके पास का इस्तेमाल करते हुए ये 4 लोग दर्शक दीर्घा तक पहुंचे। क्योंकि अगर आपको दर्शक दीर्घा में जाना है, देखना है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई कैसी होती है, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी सांसद की सहमति चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होती है, वो पास बनाकर देता है, तभी आप वहां पर जा सकते हैं। तो ऐसे में उस सांसद की मदद से इन्होंने पास बनवाया। उसके बाद अपने जूतों में ये ग्रेनेड छुपा कर ले गए जिसमें एक पीले रंग का स्मोक था, यानी कि धुआं था, और उसी का इस्तेमाल इन्होंने संसद में किया। लेकिन जरा सोचिए, स्मोक ग्रेनेड में अगर कोई जहरीली गैस होती, कोई जहरीला पदार्थ होता, और आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में जैविक हथियारों का कैसे विकास किया जा रहा है, तो उससे कितना भयंकर नुकसान हो सकता था। और आज का दिन तो वैसे भी खास था, क्योंकि आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भयानक हमला हुआ था, हमसे 22 साल पहले उसकी बरसी थी। ऐसे में संसद में तमाम सांसद मौजूद थे, यहां तक कि कुछ घंटे पहले तक प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे वहां पर उन 9 जवानों को श्रद्धांजलि देने जिन्होंने पार्लियामेंट की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो आप जरा सोचिए कि इतने सारे हमारे प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे, पूरी की पूरी सरकार मौजूद थी, उस समय कोई बड़ा दुर्घटना होती तो कितना बुरा खामियाजा हमें भुगतना पड़ता। ऐसे में ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप है और इस पर सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना पक्षपात के। किसी भी पार्टी का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व मिले, किसी भी इसमें विभाग के आदमी की लापरवाही हो, तुरंत कार्रवाई हो और सबसे कठोर कार्रवाई हो। और जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई हो, क्योंकि हमें इस मामले में एक नजीर पेश करनी होगी, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि हमारी पार्लियामेंट पर हमला करोगे तो ये अंजाम होगा। हालांकि अभी इस मामले पर इतनी अपडेट है, जैसे इसको लेकर कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा।